हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना फलन y बिंदु 1,2 से गुजरता है जिसकी प्रवणता 2x प्लस 1 है। वक्र तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 6 वर्ग इकाई, विकल्प बी 5/6 वर्ग इकाई, विकल्प सी 1/6 वर्ग इकाई और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो, हम जानते हैं यहाँ से कि x की घात n का जो समाकलन होता है ना x के सापेक्ष, वो क्या होता है x की घात n+1 बट्टा में n+1 प्लस में समाकलन का अचर सी आता है। यहाँ पर n जो है अचर पद है जिसका मान -1 नहीं हो सकता। तो हमें बताया हुआ है कि फलन जो y है वो बिंदु 1,2 से गुजरता है और इसकी प्रवणता दी हुई है 2x प्लस 1। तो प्रवणता क्या होती है? जो फलन का अवकलन अर्थात dy/dx है वो होती है प्रवणता। तो देखो f डैश x का लिख सकते हैं मान क्या है 2x प्लस 1। तो अगर हम यहाँ से दोनों तरफ कर लें समाकलन तो यहाँ पे तो fx बनेगा बराबर में यहाँ पर 2x प्लस 1, इसका हम कर देंगे समाकलन x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका समाकलन कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा देखो 2x का समाकलन x² बट्टा 2 हो जाएगा प्लस में 1 का समाकलन x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया समाकलन और यहाँ पर समाकलन का चर सी आएगा तो 2 से ये 2 विभाजित हो गया एक बार। तो ये क्या बन गया x² प्लस x प्लस सी। तो जो फलन है वो उसका मान क्या आ जाएगा fx बराबर में x² प्लस में सी। अब चूंकि हमें देखो प्रश्नानुसार बताया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें सवाल में ये बताया हुआ है कि अगर हम x बराबर 1 रखेंगे ना तो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होगा एफ एक्स का मान, ठीक है। मतलब ये जो फलन है ये बिंदु 1,2 से गुजर रहा है, इसका मतलब f1 का जो मान है वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर 1 रख लेते हैं। तो 1 रखते हैं देखो x के स्थान पर, तो f1 बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी। तो यहाँ से देखो f1 का मान 2 है बराबर में 1 प्लस में 1 प्लस में सी। 1 प्लस 1 2 होता है और यहाँ से भी 2 है तो ये तो 0 हो गया। सी का मान 0 आ जाएगा तो फलन क्या बन जाएगा हमारा x² प्लस में x ही बन जाएगा। तो ये तो एक परवलय का समीकरण है। अगर हम इसे देखो निरूपित करना चाहें तो इस प्रकार का परवलय आएगा, ये ध्यान से देखना। ये मान लो x अक्ष और y अक्ष है दोनों। यहाँ पर कोई बिंदु आएगा x बराबर में 0, यहाँ पर बिंदु आएगा x बराबर -1। तो ये जो परवलय होगा ना ये देखो किस प्रकार से जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इस बिंदु को मान लो x बराबर -1 है तो ये परवलय s से निकलेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला जो क्षेत्रफल है ना ये ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को एक बार हम a बोल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्षेत्रफल a है ना वो किसके बराबर आएगा? क्षेत्रफल a बराबर में समाकलन का हम क्या करेंगे, जो मापांक है वो निकालेंगे, ठीक है, समाकलन का। तो आई समाकल क्या हो जाएगा, आई बराबर में देखो अब हम ये जो फलन f(x) है इसका समाकलन कर देते हैं। और कहाँ से कहाँ तक करना है समाकलन? -1 से 0, x की सीमा ये लगेगी ना। तो यहाँ पर देखो आई का मान क्या आएगा, आई बराबर में समाकलन f(x) का मान क्या है x² प्लस में x, और यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं हम -1 से 0। तो देखो आई का मान अब क्या बन जाएगा x की घात 3 बट्टा में 3 प्लस में x² बट्टे में 2 आ जाएगा समाकलन करने पर। और सीमा लगेगी -1 से 0 जा रहे हैं तो पहले 0 ऊपर वाली सीमा रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, प्लस में 0 बन जाएगा, फिर माइनस में देखो नीचे वाली सीमा रखेंगे x की घात 3 बट्टा 3 है तो -1 की घात 3 -1 आ जाएगा बट्टा 3, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में -1 रखा हमने तो 1/2 आ जाएगा ना, ये पद बन चुका है। तो अब देखना माइनस में 1/2 -1/3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लैसा ले लेते हैं अंदर तो 6 आ जाएगा। फिर 2 3 6 होता है, माइनस में 3 दूनी 6 होता है तो ये क्या आ गया -1/6। तो अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे ना तो वो तो किसके बराबर आएगा, मापांक आई। क्षेत्रफल धनात्मक लेंगे तो यहाँ पर देखो मापांक के अंदर -1/6 तो ये क्या आ जाएगा 1/6 वर्ग इकाई। तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल है ना वो कितना आ गया 1/6 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो विकल्प सी है वो हमारा सी विकल्प हो गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।